हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। जय बाबा केदार। मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित छोटे छोटे योगों के बारे में और उनके ज्योतिषी उपाय के बारे में आपको जानकारी देता हूं। इसी कड़ी में आज जो चर्चा करूंगा वह सूर्य और शनि की युति के बारे में। अर्थात सूर्य और शनि जब एक ही स्थान पे स्थित होते हैं, एक ही भाव में बैठते हैं, तो वो जातक को किस प्रकार का फल देते हैं, क्या शुभ और क्या अशुभ फल देते हैं, उसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी कराएं। पसंद आती है शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी मित्रों अवश्य करें। तो आओ चर्चा करते हैं सूर्य शनि की युति के बारे में। मित्रों, सूर्य और शनि की जब युति होती है, एक साथ होती है, तो सबसे पहले सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है और सूर्य शनि का शत्रु है, शनि सूर्य का शत्रु है। तो सूर्य शनि की युति सबसे पहले पिता और पुत्र में जो वैचारिक होते हैं वो मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद बहुत हो जाते हैं। इसलिए पिता पुत्र को चाहिए किसी भी बात पे बहस न करें, या कहीं पे बहस वाली स्थिति होती है वहाँ पे स्वयं दोनों लोग अलग हो जाएं, क्योंकि शनि और सूर्य की युति सबसे पहले पिता और पुत्र के बीच में मतभेद उत्पन्न कर देते हैं। दूसरी बात, ऐसे जातक और जातिका अपने कार्यक्षेत्र और इनके मान सम्मान में भी कमी रहती है। कहीं पे भी जितना मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं, और जहाँ पे मान सम्मान की बात आती है तो मान सम्मान में भी इनके कमी आने लग जाती है। सूर्य यदि अधिक निर्बल होता है तो ऐसे व्यक्ति को पिता की सहायता नहीं मिल पाती है। यदि सूर्य कमज़ोर है, शनि उच्च का है, शनि तेज है, तो पिता का साया भी ऐसे व्यक्ति के कभी कभी देखा गया है सिर से जल्दी उठ जाता है, और धन संबंधित परेशानी भी ऐसे व्यक्ति की हो जाती है, या ऐसा व्यक्ति पिता के साथ अलगाव की स्थिति ऐसे व्यक्ति की उत्पन्न हो जाती है। तो सूर्य और शनि की युति इस प्रकार की होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ऐसे व्यक्ति का जो है वैवाहिक जीवन है उसमें भी बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का देखते हैं कि दो विवाहों के योग भी हो जाते हैं। शनि और सूर्य की युति, और यदि वो सप्तम भाव को देख रही हैं या सप्तमेश को देख रही है, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी दो शादी के योग भी बन जाते हैं। पिता और पुत्र का आपसी व्यवहार अच्छा नहीं होता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और लाख प्रयास करने पर भी पिता या पुत्र का सुख नहीं मिलता, और कभी कभी पिता या पुत्र में से एक ही उन्नति कर पाता है, दूसरे की उन्नति रुक जाती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत सारी कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं, और बड़ी कठिनाइयों के कारण के बाद ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति देखते हैं कि संघर्ष से ऐसा व्यक्ति निराश हो जाता है, और बहुत अधिक सोचने के कारण मित्रों कभी कभी ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की इस प्रकार की स्थिति है, ऐसी जन्म कुंडली में योग शनि और सूर्य एक साथ विराजमान हैं, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को
अपने पिता से या पिता है तो पुत्र से किसी भी बात में बहसबाजी नहीं करनी होगी। जहाँ पे बहसबाजी का विषय आता है, जहाँ पे इस प्रकार का कभी भी विषय आता है, उससे जो व्यक्ति थोड़ा शांत है उसको दूर हटना चाहिए। सूर्य को उपाय करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। और शनि के लिए है पिता पुत्र के बीच में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। पिता को पुत्र से झूठ फरेब इत्यादि नहीं बोलना है और पुत्र को पिता से झूठ फरेब इत्यादि नहीं बोलना है। तब जा कर के आपका जीवन ठीक ढंग से चल पड़ेगा, अन्यथा अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।